बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। महापुरुषों के सुंदर वचन हैं कि परमार्थ के कारण संत लिया अवतार, संत लिया अवतार जगत को राह चलावे, भक्ति करें उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे। कि संत महापुरुष दुनिया में आते हैं तो परमार्थ के लिए आते हैं, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, जन जन का कल्याण करते हैं। तो गुरुमुख हमारे महापुरुषों के बड़े सुंदर वचन हैं कि बड़ी खुशकिस्मत से मिली तुझे जिंदगी, जिंदगी को पाकर कर ले मालिक की बंदगी। कि की न बंदगी तो फिर किया ही क्या, ऐशो इशरत में गया समय हाथ आया ही क्या। ये समय यूं ही नहीं मिला गंवाने के लिए, ये समय मिला है प्रभु को पाने के लिए। कि अमर वाणी के सुंदर वचन हैं कि बड़े भागों से, बड़ी खुशकिस्मत से हमें ये सुंदर जीवन मिला है। ये गॉड गिफ्ट है, प्रभु परमात्मा का उपहार है। और इसकी खासियत है कि संत फरमा रहे हैं, महापुरुष फरमा रहे हैं, ये समय यूं ही नहीं मिला गंवाने के लिए, ये समय मिला है प्रभु को पाने के लिए। कि इसी जीवन में इंसान उद्यम करे, पुरुषार्थ करे और मालिक को पा जाए, मालिक से मिल जाए। हमारे धर्म ग्रंथों में एक छोटा सा प्रसंग लिखा है कि एक राजा ने अपने शहर के अंदर बहुत बड़ी नुमाइश लगाई। राजा का ऐलान है, जो जिस चीज को हाथ लगाएगा उसकी हो जाएगी। समय अनुसार नुमाइश खुलती है, दुनिया आती है, कोई कपड़ा लेने में लगा है, कोई खाने पीने में लगा है, कोई खेल तमाशे में लगा है। लेकिन उसी में एक इंसान बड़ा ज्ञानवान है, समझदार है। उसके मन में ख्याल आता है कि जिसने ये नुमाइश लगाई है मैं उसे अपना क्यों न बना लूं। वो सारी नुमाइश को देखता हुआ अपना मन हटाता है और ढूंढता 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 राजा तक पहुंच जाता है। राजा साहब के पांव हाथ लगाता है। राजा साहब पूछते, भाई क्यों, कैसे? प्रेमी कहता है, महाराज आपका ऐलान है, जो जिस चीज को हाथ लगाएगा उसकी हो जाएगी। मैं आज आपको अपना बनाता। तो राजा साहब उसकी भावना से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उसे अपना मंत्री बना लेते हैं। समय आता है, अपनी बच्ची की शादी करते हैं और उसको राजा बना देते हैं। तो गुरुमुखो महापुरुष अपने वचनों में फरमाती, ये सारा संसार प्रभु परमात्मा की एक नुमाइश है। इसी नुमाइश में हमारे सामने भगवान विराजमान है, जो अपने मन को दुनिया से हटाए और मालिक के चरणों में लगाता है, मालिक की भजन भक्ति में लगाता है तो मालिक को पा जाता है, मालिक से मिल जाता है। एक छोटा सा और प्रसंग आता है, कहते हैं शेख फरीद अपने गुरु के चरणों में जाते हैं और विनय करते हैं कि मैं भगवान को कैसे पाऊं। पंजाबी में विनय करते हैं कि रब दा की पावना। तो कहते हैं उनके गुरु खेत में धान की पौध लगा रहे थे। धान की पौध का नियम है कि एक छोटे खेत से उखाड़ते हैं और बड़े खेत में बिखेर के लगाते हैं। तो गुरु उनके धान की पौध लगा रहे थे। सेवक विनय करता है, भगवान मैं भगवान को कैसे पाऊं। तो गुरु वचन फरमाते हैं कि रब दा की पावना, इधरू पुटना इधरू लावना। कि अपने मन को इस दुनिया से हटाना है और मालिक के चरणों में लगाना है। तो गुरुमुखो महापुरुषों ने हमारे मन को भक्ति में लगाने के लिए, मालिक के चरणों में लगाने के लिए
हमें भक्ति के सुगम 5 साधन दिए हैं, दरबार के सुंदर नियम दिए हैं कि हम अपने मन को गुरु दरबार की सेवा में लगाएं, गुरु की पूजा करें, महापुरुषों के हम दर्शन सत्संग का लाभ लें। और जैसे आज हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें बार बार हिदायत कर रहे हैं कि हम 2 घंटा भजन करें, एक साथ ना हो 2 बार करें, 2 बार ना हो 4 बार करें, लेकिन हम करें। तो महापुरुष हमारा जिम्मा ले रहे हैं कि श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। कि जो महापुरुषों के हम वचनों का पालन करें तो महापुरुष हमारा जिम्मा लेते हैं कि गुरुमुख का निश्चय बेड़ा पार है, गुरुमुख का कल्याण है। तो गुरुमुखो ये हमें महापुरुष फरमाते बड़ा सुनहरी मौका है, गोल्डन चांस है मालिक की भजन और भक्ति करने का। परम संत कबीर साहब अपने सुंदर वचनों में फरमाते यही घड़ी यही वेला साधो, यही घड़ी यही वेला, लाख खर्च फिर हाथ ना आवे मानुष जन्म सुवेला। कि महापुरुष कहते हैं मालिक की भजन और भक्ति करने का यही सुंदर समय है, सुंदर जीवन है, और ऐसा समय नहीं। लाख खर्च फिर हाथ ना आवे मानुष जन्म सुवेला। कि महापुरुष कहते हैं लाखों खर्च करने पर हमें ऐसा जीवन ऐसा समय मिलेगा नहीं। तो गुरुमुखो यह हम अपने भागों की जितनी सराहना करें उतनी कम है। हमें इंसान का जीवन मिला, उससे बढ़कर हमारे भाग कि हमें वक़्त के पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिली है। महापुरुषों ने लिखा कि कोटि जन्म भरम 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 आयो, बड़े भाग साध संग पायो। ये हमारे 1 नहीं 2 नहीं, हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है कि जो हमें ऐसा सुंदर समय मिला है। तो ऐसे समय का हमने पूरा लाभ उठाते हुए महापुरुषों के हम वचनों का पालन करें, नियम से हम नियम की पालना करें, तो महापुरुष हमारा जिम्मा लेते हैं गुरुमुख का लोक सुखी, गुरुमुख का परलोक सुहेला है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।